Hello my dear students of standard 10. This one is the topics in previous class electricity. स्टैंडर्ड 10 के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स मैंने कंटिन्यूस लगभग इसी चैनल्स पे लगभग 7 से 8 वीडियोस मैंने फॉर्मेट कर दिया है, क्रिएट कर दिया, और ये हमें लास्ट वीडियोस क्रिएट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक्स का पूरा निचोड़ तरीके से पूरे थियोरेटिकल पॉइंट्स को मैं दिया है ना। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग सभी लोग जो है जितने भी सारा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक्स का वीडियो जब सभी लोग हमारे इस चैनल्स के माध्यम से स्टैंडर्ड 10 के बच्चों पूरे वीडियोस को आप अच्छे तरीके से कंसीडर कर ले, तो मैं बिल्कुल 100% गारंटी देना चाहता हूं कि आपका 10th बोर्ड में है ना मैक्सिमम मार्क्स आ पाएंगे। और इसके बेसिस पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल का भी वीडियो मैं दे रखा है, और भी सारे न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैं दूंगा, है ना। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। और जो मैं आज बताने जा रहा हूं इस टॉपिक्स में, इससे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम में एक मैक्सिमम पार्ट अगर मैं बता दूं, मैक्सिमम पार्ट की बात कर लूं, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर। मैं चाहूंगा सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये जो हमारा स्क्रीन पे पूरे होल फॉर्मेट जो दिया हुआ है, इस पूरे होल फॉर्मेट का आप एक बार स्क्रीन शॉट कर ले, ताकि आपको कॉपी में नोट्स करने पे आसानी हो जाए। वीडियोस चलते वक्त में नोट्स करने में परेशानी होगा, मैं बीच में रहूंगा। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, सभी लोग स्क्रीन शॉट कर लें। हो गया, थैंक्स अ लॉट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। चलिए, हमारे इस चैनल्स को बहुत प्यार दे आप लोग, और अपने भी जो आप लोग का जो 10th स्टैंडर्ड्स का लास्ट आप लोग का चैनल चल रहा है, समझे आप लोग लाइव इस क्लास का अंतिम कड़ी होता है क्लास 10th, और इसका बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करें, बेहतर रहेगा। चलिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो थॉट है कि किलोवाट आवर, सबसे पहला पॉइंट कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल, कमर्शियल यूनिट क्या होता है बच्चों, किलोवाट आवर होता है। क्या होता है, मतलब एनर्जी जो हम लोग करते हैं ना, एनर्जी जो कंज्यूम्ड होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने से, है ना, उस वायर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना, लेटर ऑन। इसके बाद हम बात करते हैं, जस्ट कुछ देर बाद जो हम बात करते हैं। तो कमर्शियल यूनिट क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कमर्शियल यूनिट, है ना, कमर्शियल यूनिट क्या होता है। कमर्शियल यूनिट, या तो सीधा किलोवाट आवर किसका यूनिट है, कमर्शियल यूनिट, है ना। डिफरेंट 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, कमर्शियल यूनिट का किसका होता है, कमर्शियल यूनिट का। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। क्या है, जो आपके घरों में जो उस प्रकार से जो मीटर लगा होता है उसमें देखिएगा किलोवाट आवर लिखा रहता है। और किलोवाट आवर में वो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, ऐसे बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, है ना। यूनिट कितना आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, कंज्यूम्ड हुआ, मतलब कितना मीटर में रीडिंग हुआ, उसको यूनिट में। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर है क्या, 1 किलोवाट आवर जो इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग ए पावर रेटिंग ए 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, है ना। 1 किलोवाट 1 घंटे तक इस्तेमाल किए गए, 1 किलोवाट, है ना, पावर को, है ना। ये 1 किलोवाट क्या है, पावर है, ये पावर का यूनिट ना है जी, ये पावर के यूनिट पढ़े थे ना, है ना। पावर का यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना, 1000 वाट होता था, पढ़े थे ना, है ना, ये सभी आपने पढ़े हैं। तो 1 किलोवाट जो है 1 घंटे तक यूज किया गया है ना, जो कि अलग अलग अप्लायंसेस द्वारा, आपके घरों में पंखे होते हैं, बल्ब होता है ना, फ्रिज होता है ना, सभी के द्वारा जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा जितना पावर रेटिंग किया गया, जितना पावर रेटिंग का मतलब उसमें रीडिंग किया गया, है ना, मीटर के द्वारा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। 1 घंटे में जितना इस्तेमाल किया गया, है ना, याद रखना किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में जितना पावर यूज किया गया उसी को 1 किलोवाट आवर कहते हैं शॉर्टकट में। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आ गया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है देखते हैं, वर्क डन बाई सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, सबसे पहली बात एनर्जी की जैसी बात करता है, आप सीधा फैक्ट कीजिएगा कि एनर्जी की जैसी बात करता है, सीधा क्या माइंड में रहना चाहिए भाई,
एनर्जी की बात कर रहा, मतलब वर्क डन बाई पर यूनिट टाइम, है ना, हम लोग पढ़े डिफिनेशन फॉर्मूला में, लेकिन वहां पे नहीं, वर्क डन बाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। और देखिए वर्क डन बाई पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर की इक्वल होता है ना, पढ़े हुए फॉर्मूला। तो वर्क डन बाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मेंटेन ए करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का, है ना, करंट जो मेंटेन किया जाता है ना, जो कि इलेक्ट्रिकल सोर्सेस द्वारा, अलग अलग जो उसमें इलेक्ट्रिकल जो सोर्सेस होता है, जो स्रोत होता है, जहां से उस प्रकार से इलेक्ट्रिकल, जहां से इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड किया जा रहा है आपको अप्लायंसेस में, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कॉमर्शियल जो पर्पसेस में, जो हम लोग के पर्पसेस में कितना वोल्टेज का उस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है, 220 वोल्ट, कितना, 220 वोल्ट बच्चों, कितना, 220 वोल्ट, कॉमर्शियल यूनिट याद रखिएगा, बी नो दैट, है ना। अब यहां पे देखिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, देखिए हमने पढ़े होंगे पावर W/T, है ना। अब यहां देखिए मैंने जो W इक्वल टू क्या हो गया, P/T हो गया, है ना। अब ये जो W जो है इलेक्ट्रिक E की इक्वल क्या है, मतलब वर्क डन जो होगा, जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होगा, है ना। अब यहां देखिए, अब E इक्वल टू P/T, E इक्वल टू क्या हो गया, P/, आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू VI पढ़े थे, है ना, फॉर्मूला आपने पढ़ा, P इक्वल टू क्या पढ़ा है, VI, है ना। और ये तो और भी सारा P इक्वल टू V² भी आपने पिछले वीडियोज में देखे थे, P इक्वल टू I², मैं यहाँ पे एक बार फिर से कंसीडर कर लिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या था, VIT, E इक्वल टू क्या हो गया, VIT, एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, VIT। ये कब इस्तेमाल किया जाएगा इस फॉर्मूला को, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, और टाइम दिया हुआ रहेगा, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता भी दिया कि 1 किलोवाट आवर जो 1 यूनिट की इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर किसकी इक्वल होता है, 1 यूनिट का। 1 किलोवाट आवर जो है आपका, इसको याद रखिएगा, इस तरह से देखा जाए, अगर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 किलो वाट आवर, तो किलो मतलब कितना, 1000 वाट हो गया ना जी, है ना। और 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकेंड, क्या हो गया, 36, कितना, 3 और 2 0 5 0 हो गया, समझ में आ गया, जूल। 3.6 इंटू 10 के पावर कितना, 6 जूल, याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर आपके ऑप्शन में आ सकता है एमसीक्यू में, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको भूल गया तो इस तरीके से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है, बाकी तो जानते ही हैं। चलिए, अब आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका कंसिडर पॉइंट्स है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इसका नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा, उसके कारण से उस वायर में क्या होगा, हीट का इफेक्ट आएगा, हीट का इफेक्ट आएगा, उसी को हीट इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखिए क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट का, उष्मा का उत्पादन कंडक्टर में, है ना, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे देखिए ये हमारा कंडक्टर दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ना। अब यहाँ जैसे आपका पंखा भी चलता है तो क्या होता है, पंखा गर्म हो जाता है, देखते होंगे, है ना। कभी कभी तो वायर भी गर्म हो जाता है, वायर भी गर्म हो जाता है, वायर भी आपका कंडक्टिंग होता है। तो देखिए क्या हो गया, इस तरह से जो हमारा, है ना, अब इस ये क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया, क्या हो गया, हीट आ गया, इसमें क्या आ गया, हीट का प्रोडक्शन हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण से। इसी को क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जैसे पकड़िएगा तो क्या हीट होगा, हीट, है ना, अनुभव होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के देखिए, इसका करंट हम लोग सभी का सिंबॉलिक फॉर्म में, करंट को I, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन W, रेजिस्टेंस R, टाइम टेकन T, चेंज फ्लो Q, चार्ज फ्लो, है ना, चार्ज का फ्लो होना। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू, ये देखिए यहाँ देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, नेगेटिव टू, इसको हमेशा पूछा जाता है ना। देखिए अब यहाँ से निकालते हैं,
हम लोग एच का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है V इक्वल W इक्वल टू क्या आपने पढ़े होंगे V इंटू क्यू, है ना, जब क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन बाई पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता था, मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या I इंटू टी, एक फॉर्मूला आपने I इक्वल टू Q बाई टी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट चार्ज, द फ्लो ऑफ पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इस तरह से Q इक्वल टू I, अब यहाँ देखिए इसको फर्स्ट मान लिए, ये क्या हो गया सेकंड हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, तीन फॉर्मूला R इक्वल टू बी आई, बी इक्वल टू आई आर, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब तीनों इक्वेशन को क्या कर दिए सम्मिलित कर दिए, है ना। देखिए W इक्वल टू V इंटू क्यू है ना, W इक्वल टू क्या है V इंटू क्यू। अब यहाँ क्या V इक्वल टू V का वैल्यू निकले हुआ था आई आर, यहाँ रख दिए, I का वैल्यू Q का वैल्यू आई टी, अब मल्टीप्लाई किया I इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर, है ना, आर टी। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ H इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। हाँ, नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में एक जूल्स लॉ पढ़ना है, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपको उस प्रकार से, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो इसको बहुत इजी है, सीधा याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए बायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मतलब देखिए इससे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, H इक्वल टू आई स्क्वायर, है ना, आर टी, है ना, पढ़े ना, H इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए हीट जो है आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट जो है रेजिस्टेंस का, है ना, हीट जो है किसका टाइम का, शॉर्टली याद रखिएगा। मतलब किसी उस प्रकार से अगर हम लोग कंडक्टर जो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जितना ज़्यादा करंट का, है ना, आवागमन होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में क्या होगा हीट होगा, है ना। कभी कभी देखते होंगे आप लोग घरों में, कभी कभी शॉर्ट सर्किट के वजह से बहुत ज़्यादा हीट आ जाता है, यदि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, जैसे 220 मतलब उसका जो आपका जो उस प्रकार से है ना कॉमर्शियल जो 220 वोल्ट जो आपका आता है, उससे मतलब शॉर्ट सर्किट के वजह से उसमें क्या होगा ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो गया बाय ओम्स लॉ, है ना। तो ज़्यादा आने के वजह से क्या हो गया भाई, है ना, उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट का ज़्यादा बहाव होने लगा, तो जितना ज़्यादा बहाव होगा क्या हो गया हीट हो गया, आपका बायर हीट हो गया, जल गया सब जगह, है ना, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी जल जाएगा, है ना। इसी के लिए जो फ्यूज लगा दिया जाता है ना। फ्यूज क्यों लगा दिया जाता है, फ्यूज लगाने से क्या होता है कि भाई पहले फ्यूज ही उड़ जाएगा, है ना, बाकी सब बच जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं, हीट प्रोड्यूस इन वायर इज इलेक्ट्रिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर, फर्स्ट हो गया लॉ, इसे लॉ ऑफ करंट ही बोलते हैं, क्या होता है लॉ ऑफ करंट। हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना, उस तरह से क्या होगा हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर में क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जितना ज़्यादा मतलब आप हायर रेजिस्टेंस जब अपने मतलब हायर रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं, है ना, मतलब 1 से 2 से 3 रेजिस्टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, है ना, उसके वजह से क्या होगा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट का फ्लो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, है ना, तो उसमें हीट ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। लोअर रेजिस्टेंस जो है आपको प्रिपेयर करेगा, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, जितना मतलब ज़्यादा टाइम तक अपने घरों में उस प्रकार से अप्लायंसेस को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए अभी गर्मी के दिन है, कंटिन्यू आपको 24 आवर पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसी फैन का कट हो जाना मतलब हवा नहीं आना, मतलब गर्मी हम लोग को उस प्रकार से इस्तेमाल हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा देर तक नहीं, कभी कभी उसको इस्तेमाल भी रुकना भी चाहिए, है ना। ठंडे के दिन में क्या होता है कितना उस प्रकार से हीट प्रोड्यूस नहीं होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, आपका वायर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता। अभी देखिएगा इलेक्ट्रिक के दुकान में बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ रहता है ना। इसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा खराब होता है, लगातार चलाइएगा तो हीट होगा, हीट के वजह से क्या होगा इसका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जल जाएगा, कॉइल होगा जल जाएगा, और जलने के कारण क्या हो गया, जलने से आपका उस प्रकार से आपका अप्लायंसेस खराब हो गया,
जाइए दौड़िए, फिर 1-2 दिन गर्मी में रहिए, है ना, एक तुरंत तो बनेगा नहीं, समय लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तक चलाने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, कैलकुलेट करने से हमारा फॉर्मूला H=I²T, है ना, और इससे हमारा E=P×T, है ना, जो हम लोग दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेन से जो कन्वर्टेड जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस जो घर में इस्तेमाल आप उस प्रकार से करते हैं, फैन, फ्रिज, कूलर, है ना, ये सभी चीज़ का जो यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस प्रकार से लेता है और हीट एनर्जी को क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया। हीट एनर्जी जो ही चलता है वो अपने खुद हीट हो जाता है, लेकिन क्या होता है, फैन आपको आसपास में पूरे हवा ब्लो करता है, ठंडा देता है, तो यही हमारा नेचुरल है ना। देखिए फिनोमेना इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ हम बातें कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट में हमारा टॉपिक एंड हो गया। हमारा टॉपिक क्या हो गया बच्चों, एंड हो गया। आप जितने सारे पार्ट्स मैंने बताया, ईच एंड एवरी पार्ट्स का बात कर ले, ईच एंड एवरी पार्ट्स को, है ना, और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, है ना। मैं चाहूँगा कि हमें लग रहा है कि मैं बहुत तरीके से पूरे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, और जो भी हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट होगा उसको हम कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये बल्ब के बारे में हम लोग एंड करते हैं बल्ब से। और एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग में, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर है ना, बल्ब है, ये सभी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल देखा जाता है, ये एप्लीकेशंस हो गया, है ना। तो इसके बारे में देखिए, एक बल्ब के बारे में देख लेते हैं। बल्ब में जो पतला वायर होता है, देखते हो यही जलता है, यही जलता है, ग्लो यही करता है, यही ग्लो करता है, यही जलना है ना, यही चमकता है, देखते होंगे, है ना। अब तो भाई सब जगह कौन सा लाइट हो गया है, क्या उसको बोलते हैं, तो वो लाइट जो उसमें हम लोग दिखा ही नहीं जाता है। पहले का इस प्रकार से बल्ब देखा जाता था, है ना, जो कि येलो पार्ट्स का उस तरह से रहता था। थिन टंगस्टन फिलामेंट, इसका फिलामेंट क्या चीज का बना होता है, टंगस्टन, पतला, है ना, टंगस्टन वायर से इस्तेमाल, टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। जो हमारा फिलामेंट का क्यों किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, हाई होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, इस वजह से गलता नहीं है ना। अब उससे ज़्यादा आ गया तो गल जाएगा, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा तो, ठीक है। इसका जो इसमें जो गैस भरी जाती है वो ऑर्गन और नाइट्रोजन, कौन सा ऑर्गन और नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरी होती है, तो ऑर्गन या नाइट्रोजन, जो ऑप्शन में रहेगा देख लीजिएगा, है ना। इसका जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जिस प्रकार से, अब देखिए हमारा ओल्ड इज गोल्ड, ये पहले हम लोग देखे हैं बल्ब, अब इस तरह के बल्ब बहुत कम देखने को मिलता है, दिखने को मिलता है नहीं, बहुत कम, है ना। पहले इस सब चीज़ से बल्ब से हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। अब तो भाई सब वाइट वाला उस तरह से आ गया है ना। तो इसका जो बल्ब जो होता है इसका शीशा ग्लास बल्ब का होता है, तो सब प्लास्टिक का हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक एंड हो गया। थैंक्स अ लॉट। आप लोग पूरे वीडियोज को अच्छे तरह से बात करेंगे, अपने इस पर प्यार जताएंगे। थैंक्स अ लॉट।